न्यूज जन संदेश हम दिखाते हैं आपके क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले। तो अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। खुर्जा में गांधी रोड पर हिंदू रक्षा दल का कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने तलवार बांटने वाले सवाल पर दिया विवादित बयान। खुर्जा में गांधी रोड पर आयोजित हिंदू रक्षा दल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने तलवार बांटने वाले सवाल पर विवादित बयान दिया है। पिंकी चौधरी ने विशेष समुदाय के लिए एक जानवर का नाम लेते हुए कहा कि पागल जानवरों का झुंड हमारे परिवार को मारना और काटना चाहता है, तो हमारे परिवारों के पास ऐसा शस्त्र जरूर होना चाहिए जिससे कोई भी जिहादी हमारे परिवारों पर हमला न कर सके। यूजीसी पर पिंकी चौधरी ने कहा कि यूजीसी का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस बिल के पारित होने से हिंदू आपस में लड़ते और कटते, और इस बिल से धर्म विशेष की ताकत बढ़ती। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते और विरोध करने पर उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाते। ऐसा बिल हमारे देश की धरती पर नहीं होना चाहिए। यूजीसी बिल योगी आदित्यनाथ को डाउन करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है क्योंकि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को पद का लालच नहीं करते हुए इस बिल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी और अपना त्यागपत्र देना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्ण समाज के जितने भी एमपी और विधायक हैं सबको सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए था। गौरतलब है कि बुलंदशहर के खुर्जा स्थित गांधी रोड पर हिंदू रक्षा दल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पिंकी चौधरी बतौर मुख्य अतिथि ये उद्देश्य ये है अपने सभी हिंदू परिवारों को संगठित करना, युवाओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना, और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं जिहादी, अपनी बहन बेटियों को किसी भी रूप में बचाना। हम अपनी बहन बेटियों के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं और ताकत के साथ सभी हिंदू परिवारों को संगठित कर रहे हैं। जातियों में ना बटे हमारे परिवार, इसके लिए हम बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं अपने हिंदू परिवारों को एक करने के लिए। अभी हाल ही में एक प्रकरण हुआ था आपका तलवार बांटने वाला, उसमें आपको कानूनी कार्रवाई की गई और शायद आपको जेल में भेजा गया। तो आप उसका कानून का उचित मानते हैं या एक साजिश? देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू को चिन्हित करके काटा गया, मारा गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे हिंदू परिवारों के पास कुछ ना कुछ ऐसा शस्त्र जरूर होना चाहिए। अगर इन पागल कुत्तों का झुंड हमारे परिवारों को मारना और काटना चाहता है तो हमारा परिवार को उससे बचना आना चाहिए, और हमारे परिवारों के पास कुछ ना कुछ ऐसा शस्त्र जरूर होना चाहिए जिससे कोई भी जिहादी हमारे परिवारों पर हमला ना कर सके। देखो, एक तरफ आप हिंदू संगठन एक कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाए, कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? हिंदू को तोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, यूजीसी का विरोध हमने किया था क्योंकि पहले तो ये आरक्षण जब हुआ था, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए था। जब से ये SC ST का जो आरक्षण इन्होंने लागू किया था पिछली सरकारों ने, तो उसमें हिंदू में बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था, एक तरीके से बहुत बड़ी खाई हो गई थी। और ये यूजीसी का जो बिल अब लाने की जो कार्रवाई ये कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो बिल तो इतना भयानक था, इतना खतरनाक था कि हिंदू आपस में ही लड़ते, और आपस में लड़ना नहीं है, हिंदू को संगठित होना है, ताकतवर होना है, और इस बिल से मुसलमानों की भी ताकत जो है बढ़ती। अगर वो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते और हमारी बहन बेटियां मना करती तो वो मुकदमा कायम करते। ऐसा बिल हमारी भारत भूमि पर नहीं होना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ उसका विरोध कर रहे हैं और आगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन आगे कोई भी ऐसा बिल ना लाए। और मेरी तो एक और राय है और सभी हिंदू से एक मांग है, जिस प्रकार पहले SC ST OBC जिनको भी आरक्षण है, भाई ब्राह्मण समाज को भी इसी तरीके से सड़कों पर आकर अपना आरक्षण मांगना चाहिए, राजपूत समाज को भी मांगना चाहिए, वैश्य समाज को भी मांगना चाहिए। जब सभी को आरक्षण दे दिया जाएगा तो सभी का समान हो जाएगा। या तो आरक्षण खत्म हो और नहीं तो सबको आरक्षण मांगना चाहिए। हमारे यहां हिंदू में अगर ये भेदभाव पैदा हुआ है
तो ये भेदभाव समाप्त करना चाहिए। आज हिंदू को संगठित होने की आवश्यकता है। अगर आज हिंदू संगठित नहीं हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे ही देश में कश्मीर जैसी घटनाएं, अब यहां हमारे भारत में बैठे हुए जिहादियों से हमें बहुत ज्यादा खतरा होगा हमारे परिवारों को। और इसीलिए मैं हर जिले में जा रहा हूं, पूरी ताकत के साथ जा रहा हूं और हिंदू को कह रहा हूं कि आपको संगठित होने की आवश्यकता है, जाति में बंटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टी, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मोदी जी के खिलाफ है। आप ये बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूं। मैं केवल हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करता हूं। योगी जी को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए ऐसे बिल लाए जा रहे हैं, क्योंकि हर हिंदू चाहता है कि वो जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे बिल ला करके, और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और पता नहीं योगी जी को भी पता नहीं कौन कह रहा है, योगी जी किस राह पर चल रहे हैं। तो योगी हिंदू को ही कह रहे हैं कि उपद्रवियों का इलाज किया जाएगा। अरे भाई, कभी हिंदू ने उपद्रव किया ही नहीं, कभी हिंदू ने हिंसा की ही नहीं। और ये बयान कहना योगी जी का, तो हर हिंदू के मन में एक टीस है। मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी, आप समझें, इस बिल के खिलाफ आपको जो है मुख्यमंत्री पद का लालच न करते हुए त्याग पत्र देना चाहिए था। अगर योगी जी इस काम को करते तो सभी संगठित होकर के हिंदू पूरी ताकत के साथ उनके पीछे लगते। चलो खैर।